बीते 6 जून 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI पूसा ने देश भर के 7 प्रगतिशील किसानों को फेलो फार्मर्स और 33 किसानों को इनोवेटिव फार्मर पुरस्कार से सम्मानित किया है। सभी किसान साथियों को नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। आज हम बात करेंगे 7 प्रगतिशील किसानों को मिले फेलो फार्मर पुरस्कार के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि किस विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और ये 7 प्रगतिशील किसान कौन कौन से हैं, किस राज्य से आते हैं। हम बता दें कि IARI हर साल देश के प्रगतिशील किसानों को उनके बेहतरीन कामों के लिए पूसा किसान मेला नई दिल्ली में फेलो फार्मर्स और इनोवेटिव फार्मर पुरस्कार से सम्मानित करता है। इस साल भी 28 फरवरी से 1 मार्च तक पूसा किसान मेले का आयोजन किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते पूसा किसान मेले को कैंसिल कर दिया गया था। इसीलिए 6 जून 2024 को पूसा के डॉक्टर BP पाल सभागार में इन दोनों पुरस्कारों से 40 किसानों को सम्मानित किया गया। अगर हम इन दोनों पुरस्कारों के इतिहास की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI ने साल 2016 में इन्हें शुरू किया था, जिसका उद्देश्य किसानों के नेतृत्व में एक ऐसा मॉडल बनाना था जिसके जरिए IARI की ओर से विकसित की जा रही कई नई टेक्नोलॉजी और फसलों की नई किस्मों के बीजों का प्रचार प्रसार हो सके, जिसके तहत अभी तक देश भर के अलग अलग राज्यों से लगभग 400 से ज्यादा किसानों को सम्मानित किया जा चुका है। ये दोनों पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जो बड़े कृषि समुदायों के बीच नई टेक्नोलॉजी लेकर जाते हैं, उनके प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं या फिर कृषि क्षेत्र के विकास में नए प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें इस साल फार्मर फेलो पुरस्कार पाने वाले किसानों की, तो पहला नाम आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान नेक कांति सुब्बाराव का आता है। इन्होंने भारत में धान की उन्नत किस्म IR 64 लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान दिया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने साल 1985 में नेक कांति को इस किस्म के धान का 1 किलोग्राम बीज दिया था, जिसे इन्होंने अपने खेतों में लगाकर कई गुना बीज पैदा किया। अगर खेती किसानी में इनके अन्य योगदान की बात करें तो ये साल 1980 से ही अपनी खेती में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी कि माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने मास मीडिया, प्रशिक्षण, किसान फील्ड स्कूल और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान की ओर से उत्कृष्ट धान कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अगर दूसरे फेलो फार्मर पुरस्कार विजेता की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी दिल्ली जिले से आने वाले प्रगतिशील किसान अभिषेक हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, मल्टी लेयर फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर विदेशी सब्जियों, औषधीय पौधों की व्यावसायिक जैविक खेती कर रहे हैं। बता दें कि अभिषेक को साल 2020 में IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीसरा नाम मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली महिला किसान साधना तिवारी का है, जो धान और गेहूं के बीज उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही हैं। ये सोहावाल कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की CEO भी हैं और इनके FPO में लगभग 1730 किसान जुड़े हुए हैं। साधना 5500 सहतूत पेड़ों को लगाकर रेशम कीट पालन का काम कर रही हैं, जिससे रेशम उत्पादन का काम भी हो रहा है। साथ ही ये एक तरफ पूसा डिकम्पोजर के इस्तेमाल से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सहायता से लगभग 483 ट्राली पराली इकट्ठा करके गौशालाओं को बेचने का भी काम किया है। खेती किसानी की इनकी कहानी यही नहीं रुकती है। साधना ने मवेशी पशुओं से फसल बचाव के लिए 103 आवारा गायों के साथ गौशाला की भी स्थापना की है। साधना तिवारी को साल 2022 में IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले फेलो पुरस्कार विजेता किसान पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले राजेश सैनी हैं। राजेश सैनी एक प्रगतिशील किसान हैं। ये गन्ने और इलायची के साथ सब्जियों की अंतर्वर्ती फसल लेते हैं। साथ ही पानी की बचत करने के लिए जल पंप में GSM मोबाइल स्टार्टर के साथ जोड़ा है। ये लोगों में मृदा कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए कृषि अवशेषों को खेतों में मिलाने और कार्बन क्रेडिट के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं।
बता दें कि इन्हें भी साल 2022 में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फेलो फार्मर 2024 से सम्मानित 5वें किसान राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले अचलाराम जाट हैं, जिन्होंने लगभग 1000 बीघा जमीन की मेड़ों पर लगभग 11,000 खेजड़ी के पौधों को लगाने का काम किया है। इससे मिट्टी का कटाव कम हुआ है, हरियाली और कार्बनिक पदार्थ की बढ़ोतरी हुई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि खेजड़ी के पेड़ों से राजस्थान की सबसे लोकप्रिय सब्जी सांगरी का उत्पादन होता है। इससे ये हर साल लगभग 15 लाख रुपए की कमाई करते हैं। साथ ही इन्होंने 1200 किसानों को प्रेरित कर 2000 जल संग्रहण तालाब बनवाने का भी काम किया है। अगले किसान भी राजस्थान के जयपुर से आते हैं, जिनका नाम खेमाराम चौधरी है। ये बाजरा, चरी, हरा चारा, गेंदा, खीरा, ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी, खरबूजा, स्वीट कॉर्न, कृषि वानिकी, डेयरी, फिशरीज का इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट कर साल भर आय अर्जित करते हैं। इन्हें साल 2020 में IARI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और साल 2024 के अध्यतम किसान पुरस्कार से सम्मानित किसानों में एक नाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले योगेश कुमार बालियान का भी है। योगेश प्राकृतिक खेती करते हैं, साथ ही गुड़ से कई तरह के उत्पादों जैसे जूस, कुल्फी, गन्ना, हर्बल चाय, गन्ना कॉफी और गन्ना मसाला चटनी का व्यावसायिक रूप से प्रसंस्करण भी किया जाता है। तो ये थे साल 2024 के IARI फेलो पुरस्कार से सम्मानित किसान, जिन्हें हाल ही में 6 जून को खेती किसानी में उनके बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया गया है। आप देख रहे थे किसानों का डिजिटल अड्डा, किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। आपको खेती किसानी से जुड़ी किस विषय की जानकारी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने अगले एपिसोड में आपके उस विषय को शामिल करके उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार, आप देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।